अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। माह रमज़ान चल रहा है माशाअल्लाह। अब आज जो है 25वां रोज़ा हो गया, 26-27वां रोज़ा हो जाएगा और ऐसे ही फिर ये ख़त्म भी हो जाएगा। रोज़ेदार हज़रात जानते हैं कि जैसे जैसे ये अय्याम गुज़रते हैं उनके दिल पर क्या गुज़रती है, वो क्या जाने। जो रोज़ों के करीब नहीं आए, माह रमज़ान गुज़र गया, ना नमाज़ों के करीब आए, ना रोज़ों के करीब आए, ना ज़कात दी, ना गरीबों के काम आ सके, बस एक जानवरों वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं और फिर उस पर भी अपने फ़ख्र करते नज़र आते हैं। इन्हें क्या मालूम है अभी कि अगर आज ही हमारी आँख लग जाए तो हमारा क्या होगा। आज मैं एक ख़ास पैगाम आपके लिए लेकर के आया हूँ, वो ये कि आप देखिए अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं तो बहुत सी चीज़ों की ख़रीदने की भी आपको ज़रूरत पेश आती है। ख़ास करके यहाँ इफ्तारी के वक्त में आप इफ्तारी का सादो सामान भी ख़रीदते हैं, फल फ्रूट ख़रीदते हैं, दीगर बहुत सी चीज़ें ख़रीदते हैं। तो मैंने ये देखा है कि जो आज जैसे ही रमज़ान आता, नमाज़ों के बिल्कुल करीब नहीं है, रोज़ों के बिल्कुल करीब नहीं है, मुँह में भकर भकर अपने क्या में चल रहा है गुटखा, इसी तरीके से अपने बीड़ियाँ पी रहे हैं, सिगरेटें पी रहे हैं। न माह रमज़ान का अदब है, न मुसलमानों का उनको कोई ज़र्रा बराबर अदब व लिहाज रहा है। इस अंदाज में बस कमाने में लगे हुए हैं, मगरिब की नमाज का भी पता नहीं, असर का भी पता नहीं, बस रोज़ेदारों से कमा रहे हैं पैसे। कमाएंगे रोज़ेदारों से मगर रोज़े नहीं रखेंगे, कमाएंगे नमाजियों से मगर नमाजें नहीं पढ़ेंगे। मैं आपको एक मशवरा देना चाहता हूँ, आपकी ये जिम्मेदारी बनती है। मैं ये नहीं कहता सिर्फ रमज़ान में ही आप ऐसा करें, बल्कि साल के 12 महीने ये देखा करें आप कि जो लोग ऐसे हैं जो रोज़े भी रखते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं, साथ साथ में बड़े गुर्बत के मारे हैं बेचारे, हालात बड़े खस्ता हैं उनके, तो और ख़ास करके वो ज़ईफ़ भी हैं। तो मैं गुजारिश करूँगा कि देखो हर इंसान कमाने के लिए, बैंक बैलेंस बनाने के लिए नहीं कोई चीज़ बेचता है। कुछ लोग इसलिए भी ठेड़ा लगा कर खड़े होते हैं ताकि 2 टाइम का अपना गुजर बसर कर सकें, अपना पेट भर सकें, वो इसलिए भी करते हैं। मैं गुजारिश करूंगा आपको चीज़ें तो ख़रीदनी ही हैं, क्या ही अच्छा हो रोज़ेदारों से ख़रीदें, क्या ही अच्छा हो कि आप नमाजियों से ख़रीदें, क्या ही अच्छा हो आप जो है बुज़ुर्गों से ख़रीदें। ईद की भी आप जो तैयारी करते हैं, बहुत से कपड़े ख़रीदते हैं, तो ऐसे लोगों को ढूंढा करें, समझ रहे हैं, ताकि इस तरह से उन ज़ईफ़ों की आपकी मदद भी हो जाए। और मैं तो ये कहूँगा कि उनसे फिर ज़्यादा भाव ताव भी ना किया करें, ख़ास करके जो ज़ईफ़ हैं, समझ रहे हैं। अब क्या हालात हैं, क्या मजबूरियाँ वो जानते होंगे। इसलिए ये जो गुटके भर भर करके अपने रमज़ानों में अपने ठेलों पर खड़े हुए हैं और कोई खजूरें बेचने लगता है तो कोई फल फ्रूट बेचने लगता है और हम जो है बुज़ुर्गों को छोड़ करके उनसे ख़रीदते नज़र आते हैं। मैं कहूँगा नहीं, तरजीह दीजिए उनको जो नमाजी हैं, तरजीह दीजिए उनको जो कि रोज़ेदार हैं, और ये साल के 12 महीने किया करें आप, समझ रहे हैं। ईद के मौक़ों पर भी उन ऐसे लोगों का ध्यान रखा करें। बहरहाल ये मेरा पैगाम है, इस बात को समझने की कोशिश करें आप। और साथ ही साथ मुसलमान एक जिस्म की मानिंद हैं, एक जिस्म की मानिंद। आका फरमाते हैं कि मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है, और एक जिस्म का मानिंद होने का मतलब यह है कि अगर हमारे पूरे जिस्म में किसी एक उज़्व को तकलीफ़ हो जाए तो फिर पूरा जिस्म तकलीफ़ महसूस करता। ऐसी हमारे अंदर वो इंसानियत होना चाहिए कि अगर कोई परेशान हाल हैं, अगर दिक्कत में अगर हैं, तो हम उनकी परेशानी को अपनी परेशानी समझें। हम क्या कर सकते हैं, आखिर हम यही कर सकते हैं जो बेचारे मेहनतें कर रहे हैं, रोज़े रख रख करके मेहनतें कर रहे हैं, उनका इसी अंदाज में ताउन कर लें कि उनके हाथों उनसे कोई चीज़ ख़रीद लें, यह भी एक ताउन होगा। इस तरह से आप मेरी बातों को समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। ये अल्लाह का हमारे ऊपर लाख लाख फज़ल एहसान है कि अल्लाह ने हमें ये माह रमज़ान अता फ़रमाया। मैं दुआ करता हूँ मेरी बात को समझ चुके होंगे, अल्लाह ताला सबको माह रमज़ान की बहारें अता फ़रमाए, बार बार माह रमज़ान हमको नसीब फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।